ये कहानी है रोहित की, एक छोटे से गांव का सिंपल सा लड़का जिसके सपने बड़े थे। रोहित क्रिकेटर बनना चाहता था। गांव की गलियों में बॉल के पीछे भागता, मिट्टी में लपटे बैट से शॉट मारता, धूप में खेलते हुए दिन बिताता और तकिए में बॉल रख के रात में सो जाता। उसके दिल में एक ही तस्वीर थी कि वो एक दिन भारत के लिए खेल रहा हो। लेकिन सपने तभी तक होते हैं जब तक हालात उन्हें तोड़ने ना आ जाए। एक दिन घर का माहौल बदलने लगा। बड़े भाई की शादी के बाद घर में तनाव बढ़े। भाभी को जॉइंट फैमिली पसंद नहीं थी। रोज माँ से झगड़े, सबको ताने और आखिर में भाई ने अलग घर ले ही लिया। पापा के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और नौकरी भी चली गई। घर में पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई कि दवाइयों के लिए भी रुपए नहीं बचे। माँ आंसुओं में छुप कर बोलती, बेटा अब तू ही कुछ कर। उसी पल क्रिकेट का बैट कोने में रह गया और नौकरी की तलाश शुरू हो गई। रोहित हर रोज धूप में निकलता, पेपर में जॉब देख के इंटरव्यू देने जाता, थकान, बेइज्जती, असफलता सब झेलता। लेकिन जब शाम को माँ के पास बैठता तो माँ का हाथ उसके सर पर रखने से ही उसे कुछ सुकून मिलता। एक दिन माँ ने अपने भाई को कॉल किया जो सऊदी अरेबिया में एक शेख के घर में मैनेजर था। उन्होंने कहा, एक ड्राइवर की नौकरी है लेकिन पासपोर्ट और वीज़ा बनाना पड़ेगा। रोहित ने दोस्तों से उधार लेके सब करवाया और माँ से गले लगकर बोला, माँ सब कुछ ठीक करके लौटूंगा। सऊदी अरेबिया पहुंचते ही नए देश, नए लोग, नई जुबान, सब कुछ अजीब लगा। और सबसे अजीब थी शेख की बेटी राबिया, एक ऐसी लड़की जिसके रंग रूप में नूर था, जिसका अंदाज नया था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वो छोटी छोटी आदतें, जैसे कार में बैठ के परफ्यूम स्प्रे करना या बालों को कान के पीछे करना, रोहित के दिल में उतरी जा रही थी। और जब वो कहती थी थैंक यू रोहित, तो उसमें एक ऐसी स्वीटनेस होती थी जिसका असर देर तक रहता था रोहित पर। रोहित हर रोज सोचता, काश मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं होता, काश मैं कुछ कह पाता। लेकिन फिर खुद से ये कहता कि मैं सिर्फ एक नौकर हूँ और अपने सारे ख्वाहिशों को दबा देता। फिर एक दिन शेख और उनकी बेगम दुबई चली गई। घर में सिर्फ राबिया और रोहित थे। राबिया ने कुक को भी छुट्टी दे दी और डिनर खुद बनाया। उस रात टेबल में बैठ के राबिया ने पूछा, रोहित तुमने कभी किसी से प्यार किया है? रोहित घबराया, चुप रह गया। और रात के आखिर पहर में राबिया उसके कमरे में आई। वो लम्हा जब एक अमीर लड़की अमीर और गरीबी के पार जाके सिर्फ एक लड़की रह गई। उसने रोहित के बालों में हाथ फेरा, आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रोहित। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसके दिल के किसी कोने में राबिया के लिए जो जज्बा था उस रात उसकी जुबान तक आ गया। उनका रिश्ता सिर्फ बॉस और ड्राइवर का नहीं रहा, मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, जब मोहब्बत औकात से टकराती है तो या तो मोहब्बत जीतती है या इंसान टूट जाता है। रोहित को डर था, अगर शेख को पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने फैसला लिया घर लौटने का। चलते वक्त राबिया ने उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए डाल दिए और बोली, तुम अकेले नहीं हो रोहित, तुम्हारी हर दिक्कत मेरी भी है। रोहित इंडिया पहुंचा, माँ बाप के पैर छुए और माँ की आंखों में जो फक्र था वो किसी पैसे या किसी बैंक बैलेंस से बहुत बड़ा था। जिस लड़के ने कभी कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आज वो सच में अपने घर का सहारा बन चुका था।